हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के एक और क्लास लेकर आ गए हैं। एप्स एंड पोर्टल्स लॉन्च इन 2024। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक जितने भी इम्पोर्टेंट एप्स एंड पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ऐप या फिर ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है। अगर क्वेश्चन और हार्ड होगा तो ये भी पूछ सकते हैं कि इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. पहला है अनुवादिनी ऐप। लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका पर्पस याद रखेंगे, फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ठीक है, अनुवादिनी ऐप। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऐसा लिखकर 4 ऑप्शन दे देंगे, वहाँ से आपको सही आंसर पिक करना है। अनुवादिनी ऐप, समझ आ गया। नेक्स्ट है मनी टू इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है। ईवी उपयोग पोर्टल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ईवी उपयोग। अब उपयोग में देखिए स्टार्टिंग में ही यूपी है, यूपी, अब यूपी तो यूपी से उत्तर प्रदेश याद हो जाएगा बस। हज सुविधा ऐप हज पिलग्रिम्स के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी ने लॉन्च किया है। हज देखकर आपको पता चल जाएगा कि माइनॉरिटी अफेयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नो योर कैंडिडेट ऐप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। चेक इफ द कैंडिडेट्स हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये ऐप वोटर्स के लिए लॉन्च किया गया था ताकि वोट देने से पहले उनको पता चले कि जिस कैंडिडेट को वो वोट दे रहे हैं उनके पीछे क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है क्या नहीं, सब कुछ बताने के लिए ही ये ऐप को लॉन्च किया गया था। तो इलेक्शन से रिलेटेड है ना, कैंडिडेट इलेक्शन के कैंडिडेट ही है, तो बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये भी आपको याद हो जाएगा। ये फोटो देख लीजिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो है, इससे भी आपको याद हो जाएगा। सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू फैसिलिटेट इजियर वोटिंग फॉर पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। अब ऐसे ही फोटो देखकर याद करिए कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको वोट देने के लिए सक्षम करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था कि वो भी वोट देने में सक्षम हो। तो वोटिंग है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टू मॉनिटर इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए सी विजिल ऐप, ये है उस ऐप का लोगो। शेरनी ऐप फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। शी से शी, आर से रिसर्च, एन से नेटवर्क, इन इंडिया, आई से इंडिया। ठीक है, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया लॉन्च्ड बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू एंश्योर वुमेन साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड है। शी देखकर आपको याद करना है, शी मतलब वुमेन से रिलेटेड है। और ये देखिए, ये फोटो देखकर भी आपको याद हो जाएगा। त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। वाटर रिसोर्स डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय राजस्थान। भारत का पहला स्टेट है राजस्थान जिसने ये लॉन्च किया है, इसीलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्टेट कौन सा है जो वाटर रिसोर्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आंसर होगा राजस्थान। इसका काम है प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वाटर लेवल्स इन डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। अब है सखी ऐप, इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है टू असिस्ट गगनयान क्रू। इसरो का जो गगनयान मिशन है उसके जो क्रू है उनको असिस्ट करने के लिए सखी ऐप लॉन्च किया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है गगनयान क्रू को असिस्ट करने के लिए, आपको बताना है सखी ऐप। शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च्ड बाय गुजरात एजुकेशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पानशेरिया। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैंने खुद इस वेबसाइट को विजिट किया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। ये है चैटबॉट उनका, देखिए वाइपर नाम लिखा है। शिक्षा मतलब तो एजुकेशन है, तो आपको देखकर पहचान जाओगे, लेकिन
कौन सा स्टेट है, याद रखना है गुजरात। ठीक है। अब देखिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया है पंजाब ने फॉर इलेक्शन इंफॉर्मेशन। बूथ राब्ता पंजाब। इंडिया का पहला AI इनेबल्ड इनकम टैक्स फाइलिंग मोबाइल ऐप। इंडिया फर्स्ट है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का पहला AI इनेबल्ड इनकम टैक्स फाइलिंग मोबाइल ऐप है EZ टैक्स। ये देखिए EZ टैक्स। पर्पस है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ITR फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए EZ टैक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। ड्रीम्स प्लेटफॉर्म DRIMS लॉन्च्ड बाय असम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। फुल फॉर्म देखिए तो याद हो जाएगा। फुल फॉर्म देखिए डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ड्रीम्स डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिजास्टर से डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। असम के लिए हमारा हिंट है आसमान। आसमान को देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि डिजास्टर आने वाला है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आसमान से असम याद हो जाएगा। ये जो ड्रीम है इस ड्रीम्स से याद कर सकते हैं ड्रीम्स। आपको सपना आया कि आसमान का रंग एकदम बदल गया, आसमान देखकर आपको सपने में पता चल गया कि डिजास्टर आने वाला है, तो डिजास्टर से डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रीम, तो ड्रीम्स हो गया और आसमान से असम हो गया। ये जितनी भी बातें मैंने बताई यहाँ से आपको ये याद हो गया होगा। अब देखिए प्रवाह पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रवाह का फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है, इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए सारथी। संज्ञान ऐप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव जी ने लॉन्च किया है संज्ञान ऐप टू एजुकेट एंड एम्पावर RPF पर्सनल। जो RPF पर्सनल होते हैं उनको एजुकेट और एम्पावर करने के लिए ही RPF ने लॉन्च किया है। निर्माण पोर्टल इसको लॉन्च किया है श्री जी किशन रेड्डी जी ने, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस। ये आपको याद रखना है, निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया है। निर्माण का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है नोबेल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये जो स्कीम है ये कोल इंडिया लिमिटेड का एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फिनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1 लाख टू एलिजिबल UPSC एस्पिरेंट्स। जो एलिजिबल UPSC एस्पिरेंट्स है उनको 1 लाख तक का सपोर्ट करना। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के CM ने लॉन्च किया है फॉर रोड इश्यूज। पथ मतलब रोड होता है, तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर देखिए लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ रोड इश्यूज इन मध्य प्रदेश। सिम्स 2.0 पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है टू मॉनिटर स्टील इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। सिम्स का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम स्टील से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है। आप मुझे कमेंट में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल श्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है, जो कि एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्यों लॉन्च हुआ है? टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है, जब आपको PDF मिल जाएगी तो आप देख लेना। नेक्स्ट 2.0 पोर्टल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है टू मेक द अप्रेंटिसशिप प्रोसेस ईजियर। जो अप्रेंटिस होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, NATS। उपस्थिति पोर्टल झारखंड के CM ने लॉन्च किया है टू ट्रैक द डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी डेली अटेंडेंस के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड के CM ने। तो उपस्थित है या नहीं, इसीलिए अटेंडेंस मतलब उपस्थित है या नहीं, तो इसीलिए नाम भी है उपस्थिति। निवाइका NIT कालीकट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट ने लॉन्च किया है फॉर डेटा मैनेजमेंट। तो निवाहिका पोर्टल NIT कालीकट। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम वर्जन 4.0 ऐप
लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी जी ने। 16 और कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। जियो पारसी, ये पारसी कम्युनिटी के लिए लॉन्च हुआ है। पारसी कम्युनिटी से आपको याद रखना है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो है किरेन रिजिजू। हमने इससे पहले जब हज सुविधा पढ़ा था वहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ही लॉन्च किया था उस ऐप को, लेकिन तब जो मिनिस्टर थे वो स्मृति जुबिन ईरानी जी थे। नया कैबिनेट बना है तो फिर मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स थे वो एलोकेट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, इसीलिए प्रेजेंट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है किरेन रिजिजू। तो आप मुझे बताइए स्मृति ईरानी प्रेजेंटली कौन से मिनिस्ट्री की हेड है। अब देखिए फ्लड वॉच इंडिया 2.0, तो फ्लड से है तो फ्लड फोरकास्ट के लिए ही है, फ्लड से रिलेटेड है। जो फ्लड है ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। हाथी ऐप लॉन्च किया है असम ने। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है टू एनहेंस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स। अब देखिए शी बॉक्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ऑब्वियसली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। वर्क प्लेस पे वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया है। ड्रिप्स, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर, लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल। आपको हिंट तो मिल गया होगा कि ये कौन से मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट पे बताइए। इसको लॉन्च क्यों किया गया था? टू स्विफ्टली आइडेंटिफाई पावर डिसरप्शंस बाय नेचुरल डिजास्टर्स। ड्रिप्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब देखिए 2 पोर्टल है एक साथ लॉन्च हुआ है, अमृत ज्ञान कोश, फैकल्टी डेवलपमेंट। ये जो 2 पोर्टल है लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आप कमेंट में बताइए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह कौन से मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये 2 पोर्टल लॉन्च हुआ है मिशन कर्मयोगी के अंडर। आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल्स कौन से मिशन के अंडर लॉन्च हुआ है? मिशन कर्मयोगी, याद रखेंगे। कृषि निवेश पोर्टल, कृषि है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है शिवराज चौहान जी, फॉर क्रिएटिंग थ्राइविंग इकोसिस्टम फॉर एग्री बिजनेस, तो एग्री बिजनेस से रिलेटेड है। रंगीन मछली ऐप, मछली है इसका मतलब यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह जी ने लॉन्च किया है फॉर इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। ये देखिए ये है ऑर्नामेंटल फिश जो एक्वेरियम में रखे जाते हैं, ऑर्नामेंटल फिश है, तो ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर के लिए लॉन्च हुआ है रंगीन मछली। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। जन सुनवाई पोर्टल यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है टू एड्रेस ग्रीवेंसेस पर्टेनिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा पीयूष गोयल जी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है। एक पेड़ माँ के नाम ऐप, एक पेड़ माँ के नाम लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। इस ऐप के थ्रू जो यूजर्स है वो एक ट्री को प्लांट कर सकते हैं और अपनी माँ को डेडिकेट कर सकते हैं, अपनी माँ को ऑनर देने के लिए अपनी माँ को डेडिकेट कर सकते हैं उस प्लांट को, एक पेड़ माँ के नाम। तो यही तक की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऐप्स एंड पोर्टल्स मैंने आपको बताया है वो सभी के सभी 2024 में लॉन्च हुआ है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।